एमपीपीएससी जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। डेली वन फैक्ट में आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के चित्रकार। हम सबसे पहले डीडी देवलालीकर की बात करते हैं। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो इनका नाम था दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। इनके वहीं जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म बिड़वाल ग्राम जो कि धार जिले में आता है सन 1883 में हुआ था। वहीं निधन की बात की जाए तो इनका निधन दिल्ली में हुआ था और इन्हें मध्य प्रदेश के चित्रकला का पितृ पुरुष कहा जाता है। ये बहुत आईएमपी श्री डीडी देवलालीकर, इन्हें चित्रकला का पितृ पुरुष कहा जाता है। वही अगर इनकी शैली की बात की जाए तो इनकी शैली थी वो डेको रियलिस्टिक शैली। इनकी चित्रकारी की अपनी अपनी शैलियाँ होती है, तो श्री डीडी देवलालीकर की शैली थी डेको रियलिस्टिक शैली। अब हम बात करते हैं अन्य चित्रकार की, श्री नारायण श्रीधर बेंद्र। इनका जन्म अगस्त 1910 इंदौर, इनका संबंध इंदौर जिले से है। और इसके अलावा इन्होंने कश्मीर के विजिटर्स ब्यूरो में कला चित्रकार के रूप में 3 वर्षों तक कार्यरत भी रहे और इन्हें 1987 का कालिदास वहीं 1969 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनके कुछ प्रमुख चित्र देखते हैं हम, जैसे शालीन परिवश में नारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। शालीन परिवश में नारी। इसके अलावा शांति निकेतन के समारोह का चित्र, प्रार्थना सभा में गांधी, चाय बागान में युवती, पटना आवास, अमरनाथ और स्टेशन पर 2 यात्री, इनके प्रमुख चित्र हैं। अब हम अन्य चित्रकार की बात करते हैं, शेर हैदर रजा। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म मंडला जिले के अंदर एक गांव आता है बावरिया। इनका बावरिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कई ये बावरिया ग्राम को नरसिंहपुर भी दिखाया जाता है, बाकी एक्चुअल में वो मंडला जिले में आता है। और इनकी जो तारीख थी वो फरवरी 1922। और इनके निधन की बात की जाए तो इनका निधन 5 अप्रैल 2002 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसके अलावा इनकी कुछ प्रमुख चित्रकृतियाँ जैसे लाटेरे, सौराष्ट्र और तपोवन। इसके अलावा भी इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं जैसे अटल शून्य का एक अलग प्रमुख चित्र है। उसके अलावा बिंदु, माँ, सफ़ेद फूल, उसके बाद नाग, एक और है अंकुरण और एक स्पंदन। ये शेर हैदर रजा के प्रमुख चित्र के नाम है, तो ये भी आईएमपी कभी कभी पूछे जाते हैं। अटल शून्य, बिंदु, माँ, सफ़ेद फूल, नाग, अंकुरण और स्पंदन। और जिसमें प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की है वो थे लाटेरे और सौराष्ट्र। इसके बाद हम बात करते हैं इनको 1981 में पद्मश्री, वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1996 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था। वहीं 2007 में इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। इसके बाद हम अन्य चित्रकार की बात करते हैं, मकबूल फिदा हुसैन। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से और महाराष्ट्र में पंढरपुर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1915 में। निधन की बात की जाए तो लंदन 2011 में इनका निधन हो चुका था। इसके पूर्व इनके अपनी चित्रकारी में इन्होंने भगवान की मूर्ति और भगवान और देवी देवताओं की चित्रकारी की थी। इसके लिए विवादित हो गए थे और इनके खिलाफ भारत में बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो 2006 में इन्होंने भारत को लास्ट छोड़ दिया था, मतलब लास्ट भारत में 2006 तक रहे थे। 2006 के बाद ये लंदन चल गया था और 2010 में इनको कतर ने नागरिकता भी दी थी। और महाराष्ट्र के बाला ठाकरे, इनसे भी इनका विवादित हो चुका था, इस कारण इन्होंने भारत छोड़ चुके थे 2006 में। इसके बाद हम बात करते हैं इन्होंने इन दोनों अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। वहीं इन्होंने गंजगामिनी एक प्रमुख कृति है और इसी कृति पर इन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी। अर्थात ये चित्रकार के अलावा फिल्म मेकर भी थे, फिल्म निर्देशक। तो इन्होंने गंजगामी के नाम से सन 2000 में एक फिल्म बनाई थी और उसमें माधुरी दीक्षित अभिनेत्री थी। उससे इन्होंने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसके अलावा 1947 में इन्होंने द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे की स्थापना की थी। 1966 में पद्मश्री, वही 1973 में पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। हम बात करते हैं श्री विष्णु छिंचालकर की। इनका जन्म आलोड ग्राम जो कि देवास जिले में आता है, 1917 में इनका जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनकी शैली की बात की जाए तो वो थे लैंडस्केप पोर्ट्रेट। तो वो लैंडस्केप ऑफ पोर्ट्रेट भी कहते हैं। तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट इनकी प्रसिद्ध शैली थी। और इन्होंने बच्चों के प्रारंभिक अक्षर ज्ञान हेतु बच्चों को जो आसानी समझ में आए उसके लिए उन्होंने चाक्षुष विधि का भी प्रयोग किया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं चित्रकार डॉक्टर मंजूषा गांगुली।
इनका संबंध ग्वालियर जिले से है और इनका जन्म 5 नवंबर 1953 को ग्वालियर में हुआ था। ये प्रसिद्ध चित्रकार रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने इनको अमृता शेरगिल फेलोशिप भी दी इनके कार्य उत्कृष्ट कार्यों को देखते। इसके अलावा इन्हें कालिदास सम्मान, शिखर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है और मध्य प्रदेश कला परिषद के रूपंकर प्रभाग में भी इनके चित्र प्रदर्शित किए जा चुके हैं। तो ये डॉक्टर मंजूषा गांगुली, बहुत बारे क्वेश्चन सीधा चुका है कि इनका संबंध किससे है, तो प्रसिद्ध चित्रकारी से। उसके बाद हम बात करते हैं श्री अमृतलाल बेगड़। इनका उपनाम हम सभी को अच्छे से पता है, नर्मदा पुत्र के नाम से ये जाने जाते हैं। इनका जन्म जबलपुर में 1928 में हुआ था। वही निधन की बात की जाए तो ये सन 2018 में 6 जुलाई को इनका निधन हो चुका था। ये प्रसिद्ध साहित्यकार भी, हम साहित्यकार जब पढ़ेंगे तब हम इनकी बात करेंगे। इसके अलावा चित्रकार वो प्रसिद्ध नर्मदा प्रेमी भी थे। अब इन्होंने जो चित्र संग्रह है वह नर्मदा रहस्य के नाम से, ये एक एल्बम है नर्मदा रहस्य, जिसमें इनके द्वारा नर्मदा के ऊपर बनाए गए चित्रों का संग्रह है, वह नर्मदा रहस्य। इसके अलावा इनके ये एक साहित्यकार भी थे, तो इनकी कुछ प्रमुख साहित्य देखते हैं हम, जैसे सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, वही तिरे तिरे नर्मदा, ये इनके प्रमुख साहित्य हैं। इसके अलावा हम और कुछ प्रमुख चित्रकार जैसे उनका संबंध देख लेते हैं, जैसे देवकृष्ण जयशंकर, इनको डीजी जोशी भी बोलते हैं। देवकृष्ण जयशंकर जोशी, इनका संबंध इंदौर से है। ये भी मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार रह चुके हैं। उसके अलावा हम एक और चित्रकार की बात करते हैं, वो है देवयानी कृष्ण। इनका संबंध इंदौर से। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। जो डीजी जोशी है, देवकृष्ण जयशंकर, इनका संबंध इंदौर से नहीं, इनका संबंध है महेश्वर से। वो जो देवयानी कृष्ण, इनका संबंध है इंदौर से। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।